इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप प्रभु को गुरुवर विश्वामित्र जी के आश्रम बक्सर में भगवत कथा श्रवण करते विश्राम कराए थे। यहाँ तक की कथा गाई गई। आज विवाह का प्रसंग है। जनकराज महाराज ने किसी को भी बुलाया नहीं था। क्योंकि वहाँ कोई विवाह महोत्सव जैसी व्यवस्था नहीं थी। मिथिला में मिथिलापति ने धनुष के निमित्त यज्ञ रखा था। धनुष को उठाने का यज्ञ था, इसलिए शब्द आया धनुष यज्ञ। वस्तुतः यह उत्सव वीरों की वीरता का परीक्षण था। धरती पर कौन श्रेष्ठतम वीर है, इसलिए सब आ रहे थे। सब आए। पता कैसे चला? पहले धावन दौड़कर पूरी पृथ्वी पर संदेशा कहते थे। पहले के जमाने में पक्षी लोग पाल लेते थे और पक्षी संदेश को चोंच में दबाकर गंतव्य से मंतव्य तक उपस्थित करते थे। पक्षी संवेदनाएं अथवा तो मन से जाया करती थी। श्री राम। मन से जाया करती थी। विश्वामित्र जी महाराज को कैसे खबर चली? बाबा ने बड़ा मधुर लिखा है। धनुष यज्ञ सुनि गुरु जी ने ऋषियों के द्वारा यह संदेशा पाया और गुरु विश्वामित्र जी के मुख से सुनकर रघुकुल के नाथ मेरे राम प्रभु प्रसन्न भाव से यज्ञ के हेतु चले। खबर नहीं आई, संदेश नहीं आया, बुलावा नहीं आया। आपको स्मरण है, बहुत दिनों पहले 2-3 या 5 वर्ष हो रहे हैं, गणेश भगवान दूध पिए थे। ये घटना भारत में नहीं घटी, न जाने ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका कहीं बाहर घटी थी। आश्चर्य है, 12 घंटे में पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गणेश भगवान से सब जगह चम्मच से दूध पी रहे थे। हम लोग भी किसी कथा में थे, कई लोग बताए कि हमारे यहाँ भी पिए हैं। यद्यपि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, परंतु हमने विरोध नहीं किया।
कई बुद्धिमान लोगों का विरोध भी आया, नहीं। क्यों? अरे भाई, जिनके भगवान नहीं है वो भी भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, तो हमारे तो भगवान है तो दूध पिए तो कौन आश्चर्य है? हम तो देख रहे हैं, हम तो इनको नित्य खिलाते हैं। हो, हम गाएंगे तो आप लोग बजाएंगे नहीं। समिति प्रवचन सुनना चाहती, हम गाएंगे तो आप बजाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे। तो गणेश भगवान ने दूध पिया, ये कोई घटना नहीं है। तो मूर्तियों का संकुचन होता है, संगमरमर ऐसा होता है वैसा, अरे हमारे मानस में लिखा है। तो वहीं गौतम जी महाराज का आश्रम था। फिर बाद में गौतम जी दंडकारण्य की ओर चले गए, जहाँ ऋषियों ने उनके साथ छल किया। उन्होंने इस क्षेत्र को रूखा सूखा रुक्ष भुक्ष करने का होने का आशीष दे दिया, श्राप दे दिया, जाओ भोगो। तो आश्रम न पशु न पंखी, न वृक्षों में फल, न लताओं में हरियाली, न झाड़ों में पुष्प। ये कौन सा आश्रम है? जहाँ हरियाली न हो वो कौन सा आश्रम है? जहाँ झाड़ में फूल न हो कौन सा आश्रम है? जहाँ तुलसी माँ का बिरवा नहीं वो कौन सा गृहस्थ है? कोई अर्थ नहीं। जिस घर में नर्मदेश्वर शालग्राम न हो कौन सा भक्त का निवास है? ये व्यवहार दिया गया है पुराणों में। तो प्रभु ने पूछा मुनि शिला प्रभु दे। अब यहां देखिए, शिला खंड नहीं पड़ा है, मां का स्वरूप ही अहल्या जी का पत्थर का हो गया है। क्यों पत्थर भया यह शरीर? ये सब कथा विश्वामित्र बाबा ने तो राम जी को सुनाई, परंतु पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ लिखा नहीं। और सदग्रंथ का यही न्याय है, जो लिखा नहीं वो कहना नहीं। नहीं लिखा तो आप लाए कहाँ से? कोई प्रमाण चाहिए ना। जिन कथाओं को महापुरुषों ने संयोजन नहीं किया, उन कथाओं को प्रणाम करके आगे चलना। हर बात हम जाने ये बहुत आवश्यक नहीं। हम उतनी ही बात जाने जितनी हमारे काम की हो। पूछा मुनि शिला प्रभु दे, सकल कथा मुनि विशेष जो कथा थी वो विश्वामित्र बाबा ने राम जी के प्रति कही। और अब आज्ञा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम जी की प्रिया हैं, शतानंद जी की माँ। शतानंद जी महाराज मिथिला के राजा मिथिलेश के कुल पुरोहित थे। यहीं से राम जी का लीला महोत्सव प्रारंभ होता है। बाबा विश्वामित्र जी ने जैसे ही कहा, प्रभु ने प्रश्न नहीं किया। देखिए, श्रेष्ठ के निर्णय पर प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। भाई श्रेष्ठ क्यों? श्रेष्ठ किस बात के?
जब कोई बातें हमारी नहीं मानेगा तो काहे का श्रेष्ठत्व है। भोले बाबा ने श्री रघुनाथ जी के आने पर कहा, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि करिय सुख जानी। माता पिता गुरु और अपने स्वामी की बात विचार शून्य होकर यथावत पालन करना चाहिए। अब इसमें कोई कहे महाराज धर्म से विरुद्ध कोई व्यवहार कहे तो नहीं पालन करना चाहिए। धर्म से ऊपर कोई नहीं है, धर्म सबसे ऊपर है। धर्म वह व्यवहार है जो सबका कल्याण करता है। अरे धर्म के विरुद्ध महाराज बलि को गुरु ने कहा, त्याग दिए। कृष्ण प्रेम की तुलना में अपने अपने पतियों को प्रेम करने का उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया तो गोपियों ने नहीं माना। प्रहलाद जी के पिता क्या नाम था वो? हिरण्याकशिपु। हिरण्याकशिपु ने कहा जो मैं कहता हूं आसुरी धर्म उसका पालन करो। बोले तो अधर्म है। धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही धर्म है। अच्छा अब हमको धर्म बताओगे तो फिर कितना उत्पात मचाया। वहाँ बाबा लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनित निभय मुद मंगल। ये धर्म के ऊपर कोई सत्ता नहीं है। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार की। धर्म सत्ता सर्वोपरि। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।